हालेलुया हालेलुया। कितने हैं जिनके पास किताब मुकद्दस है? अपनी बाइबल ऊपर कीजिए और कहिए मेरी बाइबल सच्ची है, वादों की ये पक्की है, इसका मुकद्दस पाक सुखन उम्दा है, नराला है। ये बाइबल बदली नहीं है, बल्कि जो उसको पढ़ते हैं, जो उसको सुनते हैं, जो उस पर अमल करते हैं, ये उनकी जिंदगियों को बदल देती है। ये खुदा का जिंदा लारेब लाखता कलाम है। ये बाइबल हमें जिंदा उम्मीद देती है, अब्दी मेरास की यकीन दहानी कराती है। आमीन। आइए अपनी जगह पर तशरीफ रखिए। आज हम मुस्तकबिल की उम्मीद या बाइबली उम्मीद की बात करेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो हवाला आज पढ़ा गया है इसके मुताबिक हम इसको देखेंगे। यहां मुकद्दस रसूल पतरस ये कहते हैं कि हमारे खुदाम यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो जिसने यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के बायस अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया। आमीन। हमें किस लिए पैदा किया गया? नए सिरे से किसके लिए पैदा किया गया? बड़ी रहमत से जिंदा उम्मीद के लिए। आप जब नए सिरे से पैदा होते हैं तो याद रखिएगा आप जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किए गए हैं। इस उम्मीद को जिंदा उम्मीद कहा गया है। इस उम्मीद को जिंदा उम्मीद क्यों कहा गया है? मेरा एक सवाल है आपसे। इसलिए इस उम्मीद को जिंदा उम्मीद कहा गया है क्योंकि इस उम्मीद का तल्लक, ईमानदार की उम्मीद का तल्लक खुदा के करदार की हकीकत, यीशु मसीह के सलीबी काम और बाइबल मुकद्दस खुदा के कलाम पर मबनी है। ये उम्मीद, कोई कहेगा आमीन? ये उम्मीद जो है वो खुदा बाप पर, खुदा बाप के करदार की हकीकत पर, यीशु मसीह के सलीबी काम पर और कलाम पर मबनी है। तीन बातों पर मबनी है ये उम्मीद। इसलिए ये उम्मीद क्या है? जिंदा उम्मीद है। ये उम्मीद कैसी है? जिंदा उम्मीद। इसलिए इसको कहा गया है। और ये जो जिंदा उम्मीद है ये सिर्फ मुस्तकबिल के लिए नहीं है, इसमें बहुत कुछ पाया जाता है। पहली बात, इस जिंदा उम्मीद के लिए हम नए सिरे से पैदा किए गए हैं। कोई कहेगा आमीन? हम नए सिरे से पैदा किए गए, इसका क्या मतलब है? हम पानी और रूह से पैदा किए गए। निकोदेमस से यीशु मसीह ने कहा जब तक कोई नए सिरे से पानी और रूह से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख। तो यीशु मसीह के वसीले से, मसीह के जी उठने के बायस हम खुदा बाप की हम्द करते हैं कि हम बड़ी रहमत से उसने अब हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। हालेलुया। सेलिब्रेट करें तालियां बजाकर जो नए सिरे से पैदा हो गए हैं। और जो नहीं हुए वो उनसे मैं आज कहूंगा नए सिरे से पैदा हो, नवे सिरे पैदा हो जा, छड़ जिंदगी पुरानी। ये पुरानी जिंदगी को पानी में दफन करने की बात है और नई जिंदगी में मसीह के साथ चलने की बात है। ये नई जिंदा उम्मीद है। इसलिए इस उम्मीद को जिंदा उम्मीद मैंने बताया कहा गया है। ये बड़ी रहमत से है और खुदा की रहमत के बायस ये सब कुछ हुआ है। इसलिए ये क्यों हुआ? ये जिंदा उम्मीद नए सिरे से पैदा होने के बायस, खुदा की रहमत के बायस जो है, ये क्यों है? ये उम्मीद किस बात पर है? तो पहली बात जिस पर ये उम्मीद है कि एक गैर फानी, चौथी आयत मुकद्दसा देखें, ताकि एक गैर फानी, एक बेदाग और लाजवाल मेरास को हासिल करें। हालेलुया।
दुनिया की मैरास कैसी है? अगर माँ बाप किसी के लिए कुछ छोड़ जाते हैं, सोना चांदी प्रॉपर्टीज कुछ भी, तो वो क्या है? वो एक दिन खत्म होने वाला है। वो सब कुछ क्या जी? एक दिन, वो एक दिन खत्म हो जाएगा। फानी है चीजें, प्रॉपर्टीज खत्म हो जाएंगी। कलाम में लिखा है कि एक दिन ऐसा होगा जब यीशु का ज़हूर होगा बादलों पर। क्या होगा? आसमान और जमीन सब जल जाएंगे और अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे। सूरज चांद सितारे गिराए जाएंगे, कुव्वतें हलाई जाएंगी आसमान की, और जमीन पर अजीब निशान होंगे और सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा, क्योंकि कलीसिया मसीह के साथ आसमान पर उठा ली जाएगी और फिर नया आसमान और नई जमीन होगी जिसमें ईमानदार बसेंगे। हालेलुया! ये जिंदा उम्मीद है, और एक ऐसी लाजवाल गैर फानी बेदाग बगैर नक्श के, और बेदाग का मतलब है बगैर नक्श के, जिसमें कोई नक्श ना हो। इसलिए इस लाजवाल मैरास को, बेदाग मैरास को, गैर फानी मैरास को वही हासिल करेंगे जिन्होंने अपने जामे बर्रे के खून से धो लिए हैं। वो एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया को लेने आने वाला है। याद रखिएगा, हम आखिरी वक्तों में से, आखिरी जमाने में से, एंड टाइम में से गुजर रहे हैं, और वो एक ऐसी कलीसिया को लेने आने वाला है इफ्सियों के मुताबिक, इफ्सियों के खत के मुताबिक, जिसके बदन में कोई दाग, कोई झुर्री ना हो, पाक और बेऐब हो, उसके लहू से धुली हुई, उनकी रूहों पर गुनाह और बदियों की झुर्रियां ना हो, वो पाक और बेऐब हो। इसलिए कि ये लाजवाल बेदाग और गैर फानी मिरास है, इसे वो ही हासिल करेंगे जो पाक और बेऐब, जिन्होंने अपने जामे बर्रे के लहू से धो लिए हैं। हालेलुया! इसलिए इस उम्मीद को जिंदा उम्मीद कहा गया, क्योंकि कहा गया कि हमारे वास्ते, 5वीं आयत में, तुम्हारे वास्ते जो खुदा की कुदरत से ईमान के वसीले से उस निजात के लिए जो आखिरी वक्त में जाहिर होने को है, तैयार है, हिफाजत किए जा तो आसमान पर महफूज है। इसलिए 6ठी आयत में लिखा है, इस सबब से तुम खुशी मनाते हो। क्या करते हो? अगरचे जरूरतों के लिए आजमाइशों और दुखों में से गुजर रहे हो, वक्ती तौर पर ईमानदार दुखों में से गुजर रहा है, आजमाइशों में से गुजर रहा है, वक्ती तौर पर मुश्किलात में से गुजर रहा है, लेकिन याद रखिएगा उसकी उम्मीद जिंदा उम्मीद है, अबदी लाजवाल गैर फानी मिरास की उम्मीद है। और यहां पर लिखा है 7वीं आयत में, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान, जो आग से आजमाए हुए सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बाइस ठहरे। उससे तुम बेदेखे मोहब्बत रखते हो, और अगर इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहर और जलाल से भरी है। हालेलुया! कितने ऐसी खुशी मनाते हैं यीशु मसीह पर ईमान, इस उम्मीद के वसीले से जो जलाल से भरी हुई और बयान से बाहर है। ये उम्मीद ईमान पर, इस उम्मीद का तल्लक बराह रास्त ईमान पर है। बाइबली उम्मीद मुस्तकबिल की चीजों की गहरी यकीन दहानी कराती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसका ताल्लुक बेशक ये वो चीजें हैं जो खुदा के उन वादों पर मबनी है जो उसके कलाम में है, लेकिन यहां पर मैं बताना चाहता हूं इसका मतलब यह भी है कि बाइबली उम्मीद का बराह रास्त तल्लुक मजबूत ईमान से है। आप बाइबल में से देखेंगे। आइए जरा देखें अब्रानियों 11वां बाब, उसकी पहली आयत मुकद्दसा। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत 11वां बाब पहली आयत मुकद्दसा में लिखा है, अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का इत्मीनान और अनदेखी चीजों का
सबूत है। ईमान क्या है? उम्मीद की चीजों का इंतमाद है, कॉन्फिडेंस है। उम्मीद की चीजों का जिनके लिए हमने होप रखते हैं, जिंदा उम्मीद रखते हैं, उसका इत्माद है। और इसलिए इसका ताल्लुक जो है बराह रास्त मजबूत ईमान से है। कोई कहेगा आमीन। और मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि खुदा पर मुकम्मल भरोसे से है इसका ताल्लुक। इस उम्मीद का ताल्लुक किससे है? खुदा पर मुकम्मल भरोसा। आज अगर कोई शख्स कहता है मुझे खुदा पर उम्मीद है, बाइबली उम्मीद अगर कोई शख्स रखता है, दुनियावी उम्मीद की बात नहीं कर सकता। दुनियावी उम्मीद तो लोग कहते हैं वेंट पर पड़ा, अच्छा सानू उम्मीद है शिफा पा जाएगा, जिंदा रहेगा, लेकिन शायद ना भी रहे। ये दुनियावी उम्मीद है। लेकिन बाइबली उम्मीद क्या है? बाइबली उम्मीद जिंदा है, जिंदा उम्मीद है, पुख्ता है, पक्की है। और इसका भरोसा किस पर है? बाइबली उम्मीद पर भरोसा किस पर है? खुदा पर मुकम्मल भरोसा है। मेरे साथ मिलकर जरा निकालिए ज़बूर 33 और उसकी 21वीं उस 22वीं आयत मुकद्दसा, कोई भी पढ़ दे। ज़बूर 33 की जी 21वीं और 22वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है, मैं आपके लिए पढ़े देता हूं। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा क्योंकि हमने उसके पास पाक नाम पर तवक्कल किया है। हमारा दिल क्या रहेगा? याद रखिएगा कि इनका दिल शादमान रहता है जिनकी उम्मीद खुदा से है, जो तवक्कल करते हैं खुदा पर, उनका दिल शादमान रहता है। जो दुनियावी शख्स है, जिंदा उम्मीद से नए सिरे से पैदा नहीं हुआ, ये उस शख्स की निशानी है। वो हमेशा मायूस रहता है, हमेशा शादमान नहीं रहता। लेकिन मुकद्दस दाऊद जो जिंदा उम्मीद की बात करता है, जिसको खुदावंद पर आस है, वो कहता है इस उम्मीद का ताल्लुक खुदावंद की आस पर है और मेरी जान को खुदावंद की आस है। हालेलुया, हालेलुया। जैसी उम्मीद है वैसी रहमत होगी आप पर। हालेलुया। अब सोचने की बात है, आपको खुदा से कैसी आस है, कैसी उम्मीद है? जैसी उम्मीद होगी वैसी ही रहमत आप पर होगी। इसलिए अब कैसी उम्मीद रखनी है? ऐ खुदावंद मेरी जान को किसकी उम्मीद है? तेरी उम्मीद है, तेरी आस है कि तू हमारी कुम्मक और हमारी सिपर है। वही कुम्मक और वही क्या है? हमारी सिपर है। ये उम्मीद हमें बताती है, होप रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स प्लान। ये खुदा के मंसूबे को हमारे लिए बताती है कैसा है। बहुत से लोग अपने मंसूबे बनाते, इसलिए वो नाकाम होते। मंसूबे अपने बनाते और फिर वो मायूस होते उन मंसूबों के बायस। और बहुत से लोग इन मंसूबों में जो हैं वो बेदिल हो जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको जानना है कि ये उम्मीद बताती है खुदा के पास हमारे लिए एक मंसूबा है, और वो मंसूबा कैसा है? यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालिए मेरे साथ मिलकर, 29 बाब, यिर्मयाह 29 बाब और 11वीं आयत मुकद्दसा। ये बताती है मंसूबा खुदा के पास हमारे लिए कैसा है। जी कोई पढ़ दे जिसने निकाला। यिर्मयाह 29 बाब और उसकी 11वीं आयत मुकद्दसा। चले मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर यूं लिखा है, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में, क्योंकि मैं किसके हक में? तुम्हारे हक में, अपना नाम लेकर के। क्योंकि मैं, खुदा क्या कहता है कि मैं तारिक जॉन के हक में, अपना अपना नाम ले। खुदा कहता है मैं अपना नाम ले। एहतशाम आपके हक में, आपके हक में, सहका सोबी आपके हक में, क्योंकि मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को
जानता हूं। अपने ख्यालात को क्या करता हूं? मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात, मेरे ख्यालात जो तुम्हारे हक में है, मैं उन्हें जानता हूं। खुदावंद फरमाता है। कौन फरमाता है? खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात हैं। कोई कहेगा आमीन। उसके प्लान्स मेरे और आपके लिए सलामती के हैं। अगर आप बेइत्मीनानी की जिंदगी गुजार रहे हैं, अगर आप मुश्किलों में पड़े हुए हैं, अगर आप दुखों में से गुजर रहे हैं, अगर चंद रोजा जरूरत के लिए दुख उठा रहे हैं, अगर आपको दुनिया के जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, आज मैं आपसे कहूंगा, यिर्मयाह नबी का सहीफा में बताता है, हमारे मुतल्लिक जो लोगों के ख्यालात है उसको नहीं देखना। अगर आप जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा हो गए हैं, तो आपने अपने हक में खुदा के ख्यालात पर नजर करनी है। आपके हक में खुदा के ख्याल कैसे हैं? मुझे पता है मेरे हक में उसके क्या ख्यालात हैं, सलामती के ख्यालात। कोई कहेगा आमीन। खुदावंद फरमाता है, मैं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं। ये नहीं सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं। और जब कोई नहीं बुराई करता तो सानू लोगों की फिक्र है, उनकी बात छोड़ दें। अगर पता है एक शख्स के मुंह में खुदा ने अपनी बरकत रख दी, हालांकि वो इस्राएल का नबी नहीं था, खुदा का नबी नहीं था, वो इस्राएल को लानत देने आया था। बलाम, बलक बादशाह ने उसे बुलाया, गिनती 23 बाब पढ़े, तो भी खुदा ने उसके मुंह में बरकत रखी। और आकर वो चीख उठा, उसने कहा, जिसको खुदा ना फटकारे उसको कोई फटकार नहीं सकता, जिसको खुदा लानत ना करे उसको कोई लानत नहीं दे सकता, जिस पर खुदा मेहरबान हो, जिसको खुदा बरकत दे उसकी बरकत को कोई पलट नहीं सकता। मेरे और आपके पास अगर हम खुदा बाप की हम्द करने वाले हैं, पौलुस पतरस रसूल कहता है, मैं खुदा बाप की हम्द करता हूं जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा किया और अपनी बड़ी रहमत से हमें जिंदा उम्मीद के लिए नए सिरे से पैदा किया है। अगर आप नए सिरे से पैदा शुदा मसीह हैं तो याद रखिए, आपके ख्याल बारे में खुदा के ख्यालात कैसे हैं? भलाई के ख्यालात हैं। कैसे ख्यालात हैं? सलामती के ख्यालात हैं, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। हालेलुया। शरीरां दा अंजाम की होएगा? पैड़ा ओ तूड़ी अंगू उड पुड जाएंगे, भूसे की तरह आग में डाले जाएंगे। ज़बूर 1 पढ़ें, शरीर साधकों की जमात में खड़े नहीं रह सकेंगे। वो उनकी अगर मुखालफत करते हैं, उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ बातें करते हैं, याद रखिएगा एक दिन वो नुकसान उठाएंगे। लेकिन साधकों का इंजाम क्या है? यहाँ यिर्मयाह नबी बताते हैं, जिनकी आस खुदा पर है, जिनकी उम्मीद बाइबली उम्मीद है, जिनके पास जिंदा उम्मीद है, नए सिरे से पैदा हो गए हैं, उनके लिए खुदा का ख्यालात भलाई के हैं और उनको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शेगा। कोई कहेगा आमीन। कैसे अंजाम की उम्मीद आपके पास? नेक अंजाम, अच्छा भला। नेक का मतलब भला, आपका अंजाम भी भला होगा। हालेलुया। ना सिर्फ इस जमीन पर भलाई, आखिर तक भलाई, और फिर ऐसा नेक अंजाम, हमेशा की जिंदगी अपनी लाजवाल गैर फानी मेरास आपके लिए है। हालेलुया। हुण तो रिश्तेदारां दी गल्लां ते ध्यान, उन्हां दे पैड़िया मनसूबियां वाल, वो बड़ बड़ बक बक करते हैं, उन्हां दी नहीं सुननी। किदे अल ध्यान रखना है? आल में बाला की चीजों की तरफ, इस खुदा के कलाम की तरफ, जिंदा उम्मीद की तरफ ध्यान। वो जो कहते हैं कहने दे, बल्कि उनके लिए दुआ करें। कलाम में लिखा, अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आगे चढ़ना चाहता हूं। होप रिमाइंड्स अस ऑफ गॉड्स प्रॉमिस।
ये खुदा के वादे हमें याद दिलाती है जिंदा उम्मीद जो है। हालेलुया। बाइबली उम्मीद खुदा के वादों को याद दिलाती है। अब्रानियों 10वां बाब मेरे साथ मिलकर निकालिए, 22वें और 23वें आयत मुकद्दसा देखेंगे। अब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 22वें और 23वें आयत मुकद्दसा पढ़ना चाहता हूं। अब्रानियों 10 बाब 22वें और 23वें आयत मुकद्दसा। यहां पर यूं लिखा है जी, अगर किसी ने निकाल लिया तो पढ़ ले, नहीं तो मैं पढ़ने लगा हूं। तो आओ हम सच्चे, किससे? सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ, ना समझ कलाम की, ना कोई बात, ना कोई कलाम का पता, ना गुनाहों को माफी के लिए तौबा की, ना रोजा रखा, ना खुदा के हजूर आजिज हुए। देखो बेकी बपतिस्मा ले जाते ने, फिर वो बाद च पता की कहते ने कुछ सालों बाद, ਉਹ बस उदों मैनू पता ही नहीं सी, मैं भी जज्बाती होकर बपतिस्मा, तू तो बपतिस्मा लिया नवे सिरे तो पैदा हो जाता। वो कहता उदों तो मैनू समझ ही नहीं सी। बपतिस्मा एक बार ही है, समझ के साथ। किसके साथ? और इसलिए यहां लिखा है सच्चे दिल के साथ। आओ हम सच्चे दिल के साथ, नए सिरे से पैदा शुदा मसीही। कैसे? सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ। किन्ने ईमान नाल? हुण ईमानदार। मुझे सुबह किसी ने कहा कि चर्चा च ते एल्डर भी बाइबल नहीं लैके आंदे, तुसीं दूजिआं नूं कहंदे हो। चर्चा च एल्डर, डीकन, एडवाइजर, दुआया टीम दे लोग, उन्हें मैनू कहा अज कलाम च सुनाओ, दस्यो कि चर्चा च ते लीडरशिप बाइबल नहीं लैके आंदी। बाइबल घरां च रखण वास्ते नहीं जे कि पड़छत्ती ते रख दो, किते नहीं लिखा पड़छत्ती ते रखण नाल तुहानूं अजर सवाब बरकत मिल जाएगी। जो कलाम पर अमल करता है वो बरकत पाएगा। सिर्फ सुनने वाले ना बनो उस पर। यीशु मसीह ने कहा जो अमल करता है उसने चट्टान पर घर बनाया। सच्चे दिल पूरे ईमान नाल नुआओण। आओ हम सच्चे दिल पूरे ईमान। हुण ईमान च जिहड़े विच पाए थे जे ना मिलावटा वो कढ लो, वक्त अखीर आ गया है। आमीन आमीन। इसलिए यहां पर हमें बड़ी वजाहत से तालीम मिलती है। अब्रानियों 10 बाब की 22वें आयत। आओ हम सच्चे दिल पूरे ईमान के साथ दिल के इल्जाम को दूर करने के लिए। हालेलुया। दिल के इल्जाम को अब क्या करने के लिए? दूर करने के लिए दिलों पर छींटे लेकर। किसके छींटे? यीशु के खून के छींटे। हालेलुया हालेलुया। भैन जी कादे छींटे लेने ने? किसके छींटे लेने हैं? यीशु के खून के छींटे लेकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर खुदा के पास चले। ये साफ पानी कलाम के पानी को भी कहा गया है। कलाम को पानी से तशबीह दी गई है, रूहुल कुद्स को भी पानी से तशबीह दी गई है। आमीन। और बपतिस्मे का पानी भी है। तीनों तरह के मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ तरीकों से पानी को तशबीह दी गई है। लेकिन यहां पर मैं आपको बताता हूं, लिखा है और अपनी उम्मीद के 23वीं आयत मुकद्दसा, और अपनी उम्मीद के करार को मजबूती से थामे रहें, क्योंकि जिसने वादा किया है वो सच्चा है। कोई कहेगा आमीन आमीन। उम्मीद हमें खुदा के वादों के मुतल्लिक बताती है कि खुदा सच्चा है और उसके वादे क्या? उसके वादे मेरे लिए सच्चे हैं। इस बाइबल मुकद्दस में पूछी के इस बाइबल मुकद्दस में जितने वादे हैं वो सारे सच्चे हैं और वो मेरे लिए हैं। उम्मीद हमें ये बताती है। लिखा अपनी उम्मीद के करार को जब मजबूती से थामे रखोगे। आपने करार किया यीशु मसीह का,
आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं। जिंदा उम्मीद, इस उम्मीद को पकड़े रखें और मजबूती से थामे रखें। उम्मीद से शर्मिंदगी पैदा नहीं होती, आगे हम देखेंगे। और इस उम्मीद को पकड़े रखें, और जिसने वादा किया वो सच्चा है। और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। एक दूसरे का क्या रखें? मोहब्बत से लिहाज रखें। किससे? अगर आप खुदा को सच्चा जानते हो, उसके वादों को सच्चा जानते हैं, आप उम्मीद को पकड़े रखेंगे, तो फिर आप मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखेंगे। बहुत सारे लोग बड़े खुश होंगे ने कहना मैं भी लिहाज नहीं किया, फिर मैं भी नहीं फिर लिहाज किया, मैं भी सुनाइया ने। और लिहाज रखो, कलाम कहता है जे नवे सिरे तो पैदा हो गए हो तो फिर की रखो? और लिहाज रखो मोहब्बत से। ऐस मोहब्बत की खातर, ऐस उम्मीद की खातर, जिंदा उम्मीद की खातर, नवे सिरे तो पैदा होने की खातर लिहाज रखो। दूसरों का नेक कमां की तरगीब देने वास्ते नेक काम उन्होंने सिखाओ। और क्या करो? एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, क्योंकि वक्त क्या है? आखिर है। एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, बस जैसा बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। जिस कदर उस दिन को नजदीक होते हुए देखता, उसी कदर ज्यादा किया करो ये सब कुछ। आमीन। दुनिया जाने आप जिंदा उम्मीद को थामे हुए हैं। वक्त जिस जिस कदर नजदीक होता नजर आता है, उसी कदर और दुआओं में बढ़ जाओ। जिस कदर वक्त नजदीक होता जा रहा है, उसी कदर जमा होकर दुआएं करो। जमा होने से बाज ना हो। ये नहीं जमा हो जो चुगलियां करने वास्ते। कौन दुआ है? रिश्तेदारों ही कह दो, कोई नहीं आएगा। उन्होंने को साडे घर चौल पके ने, तुहाडे वास्ते दावत है तुहाडी, सारे ही आ जाएंगे जी। एक भी बच्चे भी लैणगे, वो चल तू घर भुखिया रहना, मैं तो घर रोटी नहीं पकाई। दुआ के लिए कहेंगे, एक भी नहीं जाएगा। तुम पूछोगे आए नहीं तुसी? हाँ मैनू यह काम पै गया सी। वो कहेगा मैनू यह पै गया सी, मैनू यह पै गया, मैनू यह पै गया, मैनू इबलीस पै गया। इंज ही कहते हैं। कुछ तो सीधा ही कहते हैं सानू तो शैतान ने ही नहीं आन दिता। वो तुसी आपे ही जान नहीं छड्डदे शैतान दी। चौल हुंदे ते फिर शैतान नहीं पैंदा। किसी गिरजे च पक जान, किसी घर पक जान, शैतान फिर नहीं रोकता उन्होंने। इन्नी चौलों च कशिश है, चावलों में इतनी कशिश है, रोटी में कशिश है। इसलिए कि उनकी रूहें प्यासी नहीं जिंदा खुदा के लिए। जिनकी रूहें जिंदा खुदा के लिए प्यासी हैं, उनको अपने खुदा की कशिश है। हालेलुया। केड़ी कशिश रखनी आज तो? चौलों दी, रोटी दी, के यसू दी? रूह दी भुख मिटाओ। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। कैसे भूखे और प्यासे हैं? रास्तबाजी के। जमा होने से बाज ना हो, ये उम्मीद हमें बताती है हमें जमा होने से बाज नहीं आना। और जिस कदर उस दिन को और एक दूसरे को नसीहत करें, दस्तूर है ये ईमानदारों का। हालेलुया। नए पैदाशुदा, नए सिरे से पैदाशुदा मसीहों का दस्तूर है एक दूसरे को और बाइबल से नसीहत करें। चुगलियां ना कर दे रहा करो रल के। इदियां ओदा इंज हो गया, इदा इंज हो गया, अपना इंज नहीं हुआ, ओने ऐ कर लिया। दुश्मना दे ताने सुन के रब जवाब सुनावे, ऐ असा दस्तूर रखना है। लड़ना नहीं लोगों के साथ। ओ तू मेरे बारे च इंज क्यों क्या? जेलसी, चिढ़ाना, ये बंद करें। ये रूहानी अमल नहीं है, ये जिस्मानी आलूदगियां हैं। जिस्मानी और रूहानी आलूदगियां, इनसे जान छुड़वाएं। अगर किसी को तरक्की करते हुए देखें, शुक्रगुजारी करें। हालेलुया, हालेलुया। खुश होकर उसकी गड्डी वास्ते दुआ करया करो। फिर नाले भी कह सकते हो खुश होकर, खुदावंद तेरा शुक्र हो इनू दी है, तू मेरा भी इंज दा ही खुदा है, मैनू भी दे सकना है।
मैं तो कहना वा जड़ा खुदा गोरियां दा डॉलरां वालियां दा वही साडा खुदा वा, सानू भी सब कुछ देन दिया। हालेलुया। एवें मरू मरू करते रहंदे ने गोरियां पीछे। हालेलुया। जेड़ा खुदा उन्हां दा ओही तुहाडा भी है, ओनी फरमाबरदारी करो, ओनियां बरकतां। कोई किसी भी मुल्क च रहे, खुदा उहदे नाल है, ओनू कोई परेशानी नहीं जे। आमीन आमीन। एवें क्रेज अमेरिका मूर्खा इधर उधर दा, ਉਹ ਜਦੋਂ खुदा ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ है, जिथे तुसी उत्थे ही बरकत है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए जमा होने से बाज कुछ लोग कहते हैं रोज ही दुआ वास्ते जमा होइए, ए किदा काम है अबलीस दा। फिर वही गल है, जो रोज ही चावल पकड़ फिर रोज ही आ जा, फिर ना कहन रोज चावल खान चले, कहना ओ रोज चावल मिलते हैं। ये पाकिस्तान में बहुत सी जगहों पर रोज क्यों लोग इकट्ठे हुए होते हैं, इसीलिए इकट्ठे हुए होते हैं। मैं आपको बताऊं, दुआ नमाज नाल उन्हों दा काटता लग जाए। यीशु मसीह भी जानते थे, कुछ मौजज़े देखने आए हैं, कुछ शिफा पाने आए हैं, कुछ मौजज़े पाने आए हैं, कुछ देखने आए हैं, कुछ उस पर तनकीद करने आए हैं, और कुछ क्या करने आए हैं, रोटियां खान आए ने। ये 5 रोटियां 2 मछलियां नाल 5000 भी रजा देंदा हो, वेखिए। ये शुरू से ही है, लेकिन नए सिरे से पैदा शुदा मसीहों को अब तब्दील शुदा जिंदगियों में नई जिंदा उम्मीद के लिए पैदा किए गए हो। तुम्हें मसीह यीशु के साथ इस उम्मीद को थामे रखना है, और रूहें भूखी हो, दिल भूखे हो, खुदा की रास्तबाजी के भूखे और प्यासे। हालेलुया। मैं दसिया ने एवं मैं वेखी जावा उत्थे खलोता, एवं एडे एडे भी बच वाड़ा नहीं, एडे एडे भी मैं भी बपतिस्मा लैना। वो असी इन्ना कलपने आ, तुहानू चाह नहीं आता, ना कलाम की समझ, ना नवे सिरे तो पैदा होने की समझ, ना ये समझ चलना किंजा मसीह नाल, ना ईमान। इसलिए जिस कदर उस दिन को नज़दीक देखो, उसी कदर ज्यादा किया करो। क्या किया करो? ज्यादा दुआ किया करो, ज्यादा जमा हुआ करो, ज्यादा कलाम सीखा करो, ज्यादा खुदा की बातें किया करो। आप ही अनाइंटिंग तुहाडे ते वधदी जाएगी। तुहानू किसी कोलों दुआ कराने की लोड़ ही नहीं रहनी, तुसी खुद दुआ करने वाले बन जाओगे। हालेलुया। दुआ कराने वाले नहीं, दुआ करने वाले। आमीन।